अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वैसे तमाम तरफ अफराद के लिए है जिनके रॉड में सख्ती नहीं है, जिनके रॉड में कुची है, जिनके रॉड लागल हो चुके हैं, अलगाम बाजी या मुश्त जनी की वजह से जिनके रॉड में टेढ़ापन आ चुका है, रॉड अंदर की तरफ घुस चुके हैं, रॉड पतला हो गया है। तो ऐसे तमाम तरफ अफराद के लिए नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। ये 3 से 4 दिनों के इस्तेमाल से ही रॉड की तमाम ब्लॉक रोगों को खोलता है, बेजान रोगों में जान पैदा करता है, रॉड के पट्टों को मजबूत करके रॉड में सख्ती पैदा करता है। इस नुस्खे में जिन चीज़ों का इस्तेमाल है ये तमाम की तमाम चीज़ें इसके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जुफ्ते बलूत। ये जुफ्ते बलूत है, जुफ्ते बलूत का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। हमने करना ये है कि इसको हमने तोड़ना है, तोड़ के इसके अंदर एक बीज होगा, हमने इस बीज का इस्तेमाल करना है। ये ऊपर का छिलका हमने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अकड़ करा है हमारे पास, अकड़ करा का हमने इस्तेमाल करना है इसमें 1 तोला। जायफल है हमारे पास, जायफल का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। मगज़े जायफल चाहिए होंगे, इसके भी छिलके हमने फेंक देने हैं, इसके अंदर का बीज चाहिए होगा। उसके बाद कस्तूरी है हमारे पास, कस्तूरी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 रत्ती, ठीक है। हमने करना ये है कि इन तमाम चीज़ों को हमने अलग अलग पीसना है, ठीक है। आप जुफ्ते बलूत के बीज ले लें, जायफल के बीज ले लें, इन दोनों को आपस में शामिल करके इनको कूटें, कूटने के बाद इनको खरल करें। ज़ोरदार हाथों से खरल करने के बाद जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाए उसमें एक कड़कड़ा की एक एक लकड़ी डालते जाएं, ठीक है, और इसे पीसते जाएं। अकड़ करा हमेशा ये खालिश अकड़ करा है। 1 नंबर अकड़ करा की पहचान, 1 नंबर अकड़ करा की पहचान मैं पहले भी बहुत मरतबा बता चुका हूँ, ठीक है। अकड़ करा हमेशा 1 नंबर ही लिया करें जब भी आपने दवाई बनानी हो। उसके बाद अकड़ करा की एक एक लकड़ी इसमें डालते रहें, इसको कूट के रगड़ें, ठीक है। जब ये बिल्कुल मिसले में तम तीनों चीज़ों का पाउडर बन जाए उसके बाद आपको चाहिए होगा 15 ग्राम लौंग का तिल हम इसमें शामिल करेंगे, 15 ग्राम तिलों का तिल, और 15 ग्राम ही हमने इसमें शामिल करना है रोगन ज़ैतून। और इसके बाद 15 ग्राम हम इसमें शामिल करेंगे रोगन माही यानी कि फ़िश ऑयल। ये 4 तेल हमने 60 ग्राम इसमें तेल डालने हैं। इनको एक एक कतरा आप इसमें डालते रहें और इसको खरल करते रहें। एक एक कतरा इसमें डाल दें और इसको खरल करते रहें। इसी तरह आपने पूरा 60 ग्राम तेल जो है वो इसमें जज़ब करना है। जज़ब करने के बाद, ठीक है, इसकी रगड़ाई पे अच्छी खासी मेहनत होने वाली है ये नुस्खा, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इस पर मेहनत करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है आपको। 60 ग्राम जो तेल है आप उसमें जज़ब करवाएं। जज़ब करवाने के बाद इसमें कस्तूरी जो है 1 रत्ती आपके पास होगी वो इसमें शामिल कर दें और इसको आप 1 हफ़्ता धूप में रख दें। सर्दियों में जैसे ही धूप निकलती है 1 हफ़्ता आप इसे धूप में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसे इस्तेमाल में लाएँ। रॉड में सख्ती, लंबाई, मोटाई के लिए बहुत आला चीज़ है। इसको छानने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये लेप की सूरत में ही आपके पास होगा, इसको छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसी तरह इसे इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल के दौरान हम बिस्तरी से 15 दिन के लिए परहेज़ करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।